पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आइए हमारे दिल में आइए पिता, हमें बुद्धि ज्ञान प्रदान करिए पिता। हम आपके वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं। फिर स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, एक विशेष टॉपिक है, वो है कि हम लोग फादर बनने के बाद, सिस्टर बनने के बाद, या बहुत बड़े पद में आने के बाद, ज्ञानी होने के बाद, हम ऐसा सोचते हैं कि वी आर अनटीचेबल, यानी हमें सिखाया नहीं जा सकता, हमें सिखलाने की कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार के मनोभाव हम रखते हैं। ये गलत मनोभाव है, इसलिए हमें इसमें से बाहर आना चाहिए। तो मैं बाइबल से कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कि प्रेरित चरित्र अध्याय 18 वाक्य 24 में अपोलो के बारे में हम सुनते हैं। अपोलो के बारे में ऐसा कहा जाता है, वह अच्छा वक्ता था और धर्म ग्रंथ का ज्ञान थी और बहुत एक्यूरेटली, स्पष्ट रूप में सिखाते थे। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी ये अपोलो जो है, उनको प्रभु ईसा मसीह के बपतिस्मा के बारे में जानकारी नहीं थी। यूहन्ना बपतिस्मा के बपतिस्म के बारे में जानकारी थी और इसी प्रकार वे सिखाते थे धर्म ग्रंथ। यह सुनकर अक्विला और प्रिस्किल्ला उनको बुलाकर कहा, देखो आप एक गलती कर रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे सिखाना है प्रभु ईसा मसीह के बपतिस्मा के बारे में। तो अपोलो ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे धर्म ग्रंथ अच्छी तरह मालूम है, तुम लोग कौन हो मुझे सिखाने के लिए, इसी प्रकार नहीं कहा, बल्कि अपोलो ने उसके सजेशन को स्वीकारा और बाद में अपने स्टाइल को बदलकर उन लोगों ने जो सजेस्ट किया उसके अनुसार वचन सिखाना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र 1 वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह ने संत पौलुस को दर्शन के द्वारा सुसमाचार सिखाया। इसके बावजूद भी संत पौलुस अध्याय 2 में हम देखते हैं यरूशलेम जाते हैं बरनबास के साथ। वहां पर जाकर प्रेरितगण पेतरुस और अन्य प्रेरितगण के सामने अपना सुसमाचार रखते हुए उनसे पूछते हैं कि इसमें कुछ गलती है कि नहीं, क्या मैं ऐसा विरुद्ध सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं या नहीं, यह पक्का करने के लिए ये जाते हैं। देखिए, संत पौलुस बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, गमालियल के चरणों में बैठकर सिखाया था, तो बहुत ज्ञानी थे। इसके बावजूद भी ये विनम्र होकर ये जो मछुआरे हैं उनसे कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। देखिए, विनम्रता। सो सेंट पॉल नेवर थॉट हिमसेल्फ ही इज एन अनटीचेबल, यानी उनको सिखाया नहीं जा सकता, उनको सब कुछ मालूम है, ऐसा मनोभाव उनमें नहीं था। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं जी, मूसा जो है 5-6 लाख लोग थे और उनके बीच में जो विवाद हो रहा था, वो विवाद सुलझाने के लिए, हल निकालने के लिए मूसा डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व थे। इसलिए काफी टाइम समय बिता रहा था, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। तो मूसा के जो ससुर जो है जत्रो ने मूसा से कहा, ऐसा मत करो और आप एक काम करना, लोगों के लिए अलग अलग नेताओं को, बुद्धिमान लोगों को नियमित करो, उन लोग ये समस्या डील करें, नहीं तो आपके अकेला नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जत्रो का सजेशन मूसा ने स्वीकार किया। मूसा बोल सकते थे कि आप मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम है, काफी अनुभव है, ऐसा नहीं कहा। जत्रो ने वो सजेशन को लिया और उसके अनुसार अधिकारी लोगों को नियुक्त किया। ग्रुप के ऊपर हजारों, 100, 50 इसी प्रकार के ग्रुप के ऊपर अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त किया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, एक बहुत बड़ा नेता मूसा जत्रो की बात मानते हैं। हालेलुया। और राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 में हम नामान के बारे में सुनते हैं। नामान एक गैर यहूदी था और नामान एक बहुत बड़ा योद्धा था और बहुत सारे युद्ध लड़कर जीता था और
उनके राजा को बहुत पसंद था। और ये जो है ना, ये नामान जो है, नामान को एक कमी थी, वह कोढ़ी था। तो एक बार युद्ध के समय नामान ने इसराइल से एक लड़की को लेके आया था। वो दासी के रूप में उनके परिवार में काम कर रही थी, सेवा कर रही थी। और वो लड़की ने नामान की पत्नी को कहा कि अगर मेरा मास्टर जो है, मालिक जो है, एलिशा के पास जाएंगे तो एलिशा इनको शुद्ध करेंगे कोढ़ से। तो ये सजेशन, ये एक मामूली एक लड़की, वो भी एक दासी ने सजेस्ट किया। और नामान ने सुनकर गंभीरता से लिया और एलिशा के पास गया। और एलिशा ने उनसे कहा जाके जॉर्डन में डुबकी लगाओ। और तब भी नामान ने कहा जॉर्डन में क्यों डुबकी लगाना है, हमारे वहां पर अच्छे, इससे भी अच्छे अच्छे नदियां हैं। तो तब एक सेवक आकर उनसे कहा, प्रभु आपसे बहुत बड़ा काम करने के लिए एलिशा ने नहीं कहा, तो एक छोटा काम है, आप जाकर डुबकी लगाइए, इसमें क्या बात है। तो नामान ने ये बात मानी, सेवक की यह बात मानी, सेविका की बात मानी, इसलिए नामान कोढ़ से दूर हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम इसी प्रकार के उदाहरण ईश्वर में भी देखते हैं। सर्वज्ञानी ईश्वर भी अपने आप को विनम्र बनाकर इंसान से सीखते थे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, जब कैन एबल को मर्डर किया, हत्या की, तो कैन को ईश्वर ने दंड दिया। तो कैन ने क्या कहा, ये दंड बहुत भारी है, बहुत ज्यादा है मेरे लिए, आप कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तो ईश्वर ने अपने मन को बदल दिया और कैन को अनुग्रह दिया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, एक मर्डरर की बात भी मानते हैं ईश्वर। और हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 में वाक्य 22 से लेकर, ईश्वर ने मन बना लिया था, क्या बना लिया, सोदोम को सर्वनाश करने के लिए। तो उस समय इब्राहिम आकर ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु अगर 50 धर्मी लोग हैं तो आप सोदोम को बर्बाद करेंगे। ईश्वर ने कहा नहीं। तो इब्राहिम ने फिर से कहा अगर 40 है तो, अगर 30 है तो, अगर 10 है तो, 5 है तो आप बर्बाद करेंगे। तो इसी प्रकार इब्राहिम ने अपने निवेदन के द्वारा ईश्वर ने जो मन बना लिया था सोदोम को सर्वनाश करने के लिए, उनको उसमें से हटा दिया। तो इसी प्रकार ईश्वर उनकी बात मानते हुए हम देखते हैं। और इसे भी और भी सुंदर है, और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 में वाक्य 11 से लेकर, ईश्वर ने मन बना लिया इस्राएली जनता को बर्बाद करने के लिए। उस समय मूसा ने क्या कहा, मूसा ने कहा हे प्रभु आप गलत करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने ही इनको मिस्र देश से दास से निकाल कर लेके आए। अगर आप इनको मरुभूमि में बर्बाद करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अन्य गैर यहूदी क्या कहेंगे, ये ईश्वर ने लोगों को मिस्र देश से निकाल कर लाया मार डालने के लिए। तो इसलिए ये सही नहीं होगा। तो इसलिए वचन में कहते हैं ईश्वर ने यह सुनकर अपना मन बदल दिया, और जो सर्वनाश उन पर लाने के लिए सोचा था वो हटा दिया, मतलब उसको रोक दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 51 और 52 में, प्रभु ईसा मसीह सर्वज्ञानी होने के बावजूद भी माता मरियम संत यूसुफ के अधीनता में रहे, उनकी बात मानकर जीवन बिताए। तो माता मरियम संत यूसुफ ने उनको सिखाया, बचपन से सिखाया। तो सर्वज्ञानी ईश्वर सीखते गया ये इंसान से। देखिए, तो ईश्वर का मनोभाव ऐसा है, ईश्वर ने कभी नहीं कहा कोई भी मुझे सिखा नहीं सकता। तो ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। हम अपने आप से पूछे, मैं किस प्रकार का मनोभाव रखता हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, ईश्वर की दृष्टि में आगे, ईश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छा रहना है, तो हम ऐसा विनम्र होकर, जब ईश्वर बच्चों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा जो बात कहेंगे वो सब हम स्वीकारें और उसके अनुसार अपने जीवन को बदलाव लाए। तो ऐसे करने वाले बड़े दिल वाले होते हैं। यहाँ पर स्वयं ईश्वर ने भी किया है, इसलिए हम भी
ऐसे मनोभाव रखे हम, मैं अनटीचेबल हूँ, सिखाया नहीं जा सकता, ये सब हम छोड़े, त्यागे और ओपन हार्टेड, दिल खोलकर हम लोगों के सजेशंस ले और उसमें हम परिवर्तन लाए, हमारे जीवन को और सुंदर बनाए। हालेलुया।